हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड। गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अवर वांट्स, बट एवरी वांट्स ऑफ ए कंज्यूमर कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिमांड। देखिए स्टूडेंट्स, गुड्स की जो हम डिमांड करते हैं वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, और स्टूडेंट्स एवरी वांट जो कंज्यूमर की होगी वो डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ ऐसी डिफरेंट टर्म्स है जिसको पहले हम समझते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि डिमांड्स को पूरा करने के लिए किन किन चीजों की नीड होती है। फर्स्ट है डिजायर। डिजायर इट मीन्स इच्छा। डिजायर ऑफ ए पुअर पर्सन फॉर ए कार विथ जस्ट 200 रुपीज। अगर पुअर पर्सन की डिजायर कार की है और उसके पैकेट में ₹200 है, सो उसकी जो डिजायर है कि वो उसके पास कार होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एबिलिटी, उसकी पे करने की एबिलिटी भी है कि नहीं है। अगर देखिए स्टूडेंट, अगर अबो एग्जाम्पल में हमने देखा कि पुअर पर्सन जो है वो कार की डिजायर कर रहा है। अगर मान लो उसको वो लॉटरी विन कर लेता है तो ही हैज इनफ मनी टू बाय अ कार, देन हिज डिजायर फॉर कार विल नाउ बी टर्म्स एज वांट। डिजायर थी वो उसकी वांट बन जाएगी, टर्म्स एज अ वांट। विलिंग टू पे मतलब जो अगर उसके पास अमाउंट है, अगर पैसा है भी, मान लो उसकी लॉटरी भी खुल गई है, उसके बाद वो उसको परचेस नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके पास मनी है पर वो उसको पे नहीं करना चाहता। नेक्स्ट स्टूडेंट, एट द गिवन प्राइस मतलब जो प्राइस चल रहा है, मान लो ₹2 लाख प्राइस चल रहा है जो कमोडिटी को वो लेना चाहता है, तो उस गिवन प्राइस को उसी समय उसकी देने की एबिलिटी, इच्छा और पे करने की विलिंग होनी चाहिए इन द गिवन ऑफ टाइम एट द गिवन प्राइस। जब तक ये सारी चीजें नहीं रहेगी तब तक हम उस वांट्स को डिमांड नहीं कह सकते। अगर मान लो उसकी डिजायर है पर उसकी एबिलिटी नहीं है पे करने की, उसकी एबिलिटी है पे करने की पर उसकी इच्छा नहीं है पे करने की, तो इस तरह से डिमांड तब होगी जब ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट में देख लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड। refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy। इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है, कमोडिटी की परचेस करना है तो कंज्यूमर उसकी इच्छा भी हो पे करने की और उसमें कंज्यूमर एबल भी हो उस कमोडिटी को बाय करने के लिए, परचेस करने के लिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में देख लेते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे। यहाँ तो एक कंज्यूमर मार्केट में जाके कितनी डिमांड करता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। एंड मार्केट डिमांड ऑल द कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। स्टूडेंट नेक्स्ट में देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर जो डिमांड को चेंज करते हैं, जो डिमांड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिनका डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट एंड मेजर टर्म्स है स्टूडेंट्स प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर गिवन कमोडिटी का प्राइस अगर ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर मान लो गिवन कमोडिटी का प्राइस कम है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। सो प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। देख लेते हैं स्टूडेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जो रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस कैसा है, इसका भी मार्केट डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट देख लेते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स में किस तरह के गुड्स आते हैं, एक तो आता है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं टी एंड कॉफी, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं पेन एंड पेंसिल। टी एंड कॉफी में स्टूडेंट अगर मान लो टी के प्राइस, ये प्राइस ऑफ टी है, टी के प्राइस अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाएगी। मान लो उसके साथ जो कॉफी है, कॉफी के प्राइस एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी स्टूडेंट, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग हैं वो टी की जगह कॉफी को यूज करने लगेंगे। नेक्स्ट में स्टूडेंट पेन एंड पेंसिल। तो अगर पेन के प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड पेंसिल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो डिमांड है पेंसिल की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीजेस इन प्राइस ऑफ पेन। सब्स्टिट्यूट गुड्स तो हो गया कि हम उसकी जगह पे इस्तेमाल करें, इन प्लेस ऑफ दैट गुड अदर गुड को हम यूज कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक साथ चलते हैं, जैसे मान लो टी एंड शुगर है,
टी एंड शुगर, टी के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और शुगर के प्राइस अगर एज इट इज है तो भी शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि गुड्स आर यूज टुगेदर, टी एंड शुगर। नेक्स्ट में स्टूडेंट देख लेते हैं पेन एंड रिफिल। पेन एंड रिफिल, अगर पेन के प्राइस बढ़ गए तो स्टूडेंट डिमांड कम हो जाएगी पेन की। अगर पेन की डिमांड कम हो गई है तो अगर रिफिल के प्राइस एज इट इज है तो भी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, रिफिल की कम हो जाएगी, क्योंकि पेन ही नहीं है तो रिफिल कहाँ यूज करोगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट में स्टूडेंट देख लेते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो ऐसे फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देखिए स्टूडेंट, अगर मान लो कंज्यूमर की इनकम, इफ द गिवन कमोडिटी इज अ नॉर्मल गुड देन एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन इट्स डिमांड व्हाइल अ डिक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड। ये स्टूडेंट्स, ये वाला जो लॉ है वो नॉर्मल गुड्स पर अप्लाई हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स को। देन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन इट्स डिमांड। अगर देखिए स्टूडेंट, अगर मनी इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है या इन्फीरियर गुड्स है। इट इज अप्लाई फॉर नॉर्मल गुड्स। इफ द गिवन कमोडिटी इज एन इन्फीरियर गुड्स देन एन इंक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड। देखिए स्टूडेंट, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं इन्फीरियर गुड्स को परचेस नहीं करूंगा। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उन गुड्स को नहीं परचेस करूंगा, मैं हाई क्वालिटी के गुड्स को परचेस करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर गुड, मतलब सस्ती क्वालिटी वाले गुड्स, घटिया क्वालिटी के गुड्स। और ये होते हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स, जो मेरी इनकम मेरी इंक्रीज होगी तो मैं उन गुड्स को अधिक परचेस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, वाइल अ डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन डिमांड। जब मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो मैं इन्फीरियर गुड्स को परचेस करना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट में स्टूडेंट देख लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। दे इंक्लूड चेंजेस इन अ फैशन, कस्टम, हैबिट्स। इफ अ कमोडिटी इज इन फैशन or is preferred by the consumer, then demand will increases. On the other hand, demand of a commodity falls if the consumer have no taste for that commodity. मगर कंज्यूमर का जो टेस्ट है मान लो उस कमोडिटी के प्रति नहीं है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ में देख लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइसेस इन फ्यूचर। मान लो किसी कमोडिटी के प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, एट प्रेजेंट उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर इट्स प्रेजेंट डिमांड विल बी इंक्रीजेस। नेक्स्ट में स्टूडेंट देख लेते हैं कि अभी तो हमने जो डिटर्मिनेंट्स देखे वो इंडिविजुअल डिमांड के थे। स्टूडेंट अब देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, कि ऑल द कंज्यूमर जो है वो मार्केट में जाके डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें इंडिविजुअल डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स है वो भी ऐड होंगे और ये एक्स्ट्रा जो है वो भी इसमें मार्केट डिमांड में ऐड किए जाएंगे। तो उसमें है नेक्स्ट साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए स्टूडेंट, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन अगर डिक्रीज है तो मार्केट में डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। अब इसमें कंपोजिशन समझ लेते हैं स्टूडेंट। कंपोजिशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ मार्केट हैज लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वुमन, मार्केट में मान लो ज्यादा से ज्यादा जो कंपोजिशन रेशियो अगर हम देख रहे हैं तो मान लो वुमन का है, तो क्या होगा, देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर आर्टिकल्स ऑफ देयर यूज। जो वुमेन्स के आर्टिकल है जो वो यूज करते हैं, जैसे कि साड़ी है, लिपस्टिक है, एटसेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट सीजन एंड वेदर। ड्यूरिंग विंटर डिमांड फॉर वुलन क्लॉथ इंक्रीजेस। अगर विंटर है तो क्या होगा, वुलन क्लॉथ्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और वेयर एज अगर हम बात करें तो अम्ब्रेलास की डिमांड कब बढ़ेगी, रेनी सीजन। दिस इज इफेक्ट एट द सिचुएशन ऑफ सीजन एंड वेदर। अब स्टूडेंट देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इट स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इनवर्स रिलेशन का मीनिंग ये होता है कि मान लो अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज।
इसकी एजम्पशन देख लेते हैं। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि कोई भी अगर लॉ है तो सबसे पहले उसको हम डिफाइन करेंगे, फिर उसकी एजम्पशन लिखेंगे, शेड्यूल बनाएंगे और डायग्राम देखेंगे। तो एजम्पशन देख लेते हैं स्टूडेंट की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, तब ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। 1. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन द सेम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो भी सेम रहना चाहिए, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। कंज्यूमर की इनकम भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो 20,000 इनकम कर रहा है तो उसकी इनकम 20,000 नहीं होनी चाहिए, 25 नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने की। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। जो कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट देख लेते हैं इसका शेड्यूल। यहाँ पर दिया हुआ है प्राइस एंड इन द अदर क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स और प्राइस इन रुपीज। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। तो हमने यहाँ पर OX पे क्वांटिटी डिमांडेड दिखा दिया यूनिट में, तो Y में हमने दिखा दिया प्राइस दिखा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। और इधर हमने क्वांटिटी डिमांडेड में दिखा दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए स्टूडेंट क्वांटिटी डिमांडेड 1 कब हो रही है, जब प्राइस 5 था। ये 1 था, प्राइस 5 है। इसी तरह से प्राइस 4 था जब 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5। तो प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि क्लियरली शोज दैट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर डिमांडेड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। डिमांड कर्व DD स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। देखिए स्टूडेंट ये जो है स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये स्लोप क्या है, डाउनवर्ड्स है लेफ्ट से राइट में, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप।